हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तो यह है x पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो x पावर 4 तो लिख लेते हैं x पावर 2 होल पावर 2 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप समझेंगे कि x पावर 2 होल पावर 2 कैसे लिख लिया। तो इनके लिए एक रूल है, वो यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पावर्स को इस तरह प्रोडक्ट करके तो वापस जो है x पावर 4 बन जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इनकी जगह हम y लगाते हैं। सो ये हो जाएगा y के स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पर भी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होगा। वो यह है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो ए जो है वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है। अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो बी वो है माइनस 10 और सी है कांस्टेंट जो कि 9 है। अब हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक का, और यह है हमारा क्वेश्चन जो है y के रिस्पेक्ट में है, तो फार्मूला हम y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। y इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, सो y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जो है वो माइनस 10 है पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 9 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव 10 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 9 इंटू 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2। तो y इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव नेगेटिव 64 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई। अब देखो यहाँ पर बीच में जो है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इनको हम दो सूरतों में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे y इज इक्वल टू पहले पॉजिटिव के साथ 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 9। एक रिजल्ट ये हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा जो है लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 कैंसल आउट इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो देखो इनको हम y1 कंसिडर कर लेते हैं और इनको y2, लेकिन हम y लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है x पावर 2 का। तो y की जगह अब हमने ये कीमतें लगानी है, तो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी। चलिए अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो देखो पहले हम y की जगह पुट कर लेते हैं 9। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव भी साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव
3 इज इक्वल टू कैंसल आउट x, तो इनको हम नाम देते हैं x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 3। तो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं y की जगह 1, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 1 इज इक्वल टू एक्स। तो x1 x2 ये हो गए, तो लिख लेते हैं x3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 एंड x4 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स। और तो ये हो गए टोटल रिजल्ट्स x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह इन रिजल्ट्स में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर पुट करके x की जगह अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। तो हम एक चेक कर लेते हैं ये x1, तो बाकी इन तीनों में से एक आप खुद चेक करके जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब ये वाला मैं पुट कर लेता हूँ। तो देखो चेकिंग x पावर 4, तो x की जगह हम लगाते हैं 3, तो पावर में 4 माइनस 10 x स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 3, यानी ये हो जाएगा 81 माइनस 10, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो 81 माइनस 10 इंटू 9 हो जाएगा 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो 81 प्लस 9 हो जाएगा पॉजिटिव 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये कैंसल आउट, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।